राष्ट्र वही आगे बढ़ता है जो अपने नायकों को अपने स्मरण में रखता है। अब वह क्षण आ चुका है जब हम अपने नायक को नमन करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण हमारे मुख्य अतिथि द्वारा किया जा रहा है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़ बने से फिर भी तू लड़, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़ बने से फिर भी तू लड़, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का संदेश देती रहेगी। इसी के साथ सिद्धि बाला बोस एसोसिएशन के स्तंभ का लोकार्पण किया जा रहा है। साथियों, शताब्दी स्तंभ सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता, यह समय के सामने संस्था की प्रज्ञा का प्रमाण होता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा खुशी के शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया जा रहा है। कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शताब्दी स्तंभ सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता, यह समय के सामने संस्था की दृढ़ता का प्रमाण है। साथियों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं यादों की उस गैलरी में जहां 100 वर्ष पुराना सिटी बंगाली क्लब और आज का आधुनिक सिटी बंगाली क्लब एक दूसरे से संवाद करते दिखाई देंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं सभी सम्माननीय अतिथियों द्वारा संस्था के निर्माताओं एवं इसके विकास में योगदान देने वाले महानुभावों की फोटो गैलरी का शुभारंभ किया जा रहा है। जब अतीत दीवारों में उतर आए तो वर्तमान स्वयं को पहचान लेता है। यह गैलरी अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। मैं आमंत्रित करती हूं हमारे विधायक उत्तर मध्य विधानसभा डॉक्टर अभिलाष पांडे जी को कि वे आएं और आप भी मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूं संस्था सचिव श्री प्रकाश साहा जी को। विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी के स्वागत हेतु आमंत्रित है शताब्दी समारोह सह संयोजक श्री दीपांकन बैनर्जी।
जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का। पर्यटन, एआई और स्टार्टअप और भी तमाम विषयों पर मध्य प्रदेश प्रगति के नई राह पर अग्रसर है। ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करूंगी। बोले काली मैया की, नर्मदे महारानी की। आज के इस सिद्दी बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर हम सबके सुपरिचित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, और मुझे ध्यान में है कि 80 के बाद जनता पार्टी के सबसे दीर्घकालिक और सबसे सफलतम अध्यक्षों में से रहे हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय नड्डा जी का जोरदार अभिनंदन। दोहरे जवाबदारी के साथ हमारे राज्य में वो भारत सरकार के मंत्री भी हैं और हमारे राज्य में जबलपुर की तरफ से मल्लिका जी की तरफ से हमारे दामाद जी भी है। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, धीर गंभीर, दूरदृष्टि, कुशल संगठक और शासन की व्यवस्थाओं में भी सभी कामों को अपनी दक्षता से करते हुए एक अलग से अपनी एक पहचान रखने वाले हम सबके आदरणीय माननीय नड्डा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर ही मौजूद हमारे विकास के पर्याय और लोक निर्माण के बहुत अच्छे से काम संभालने वाले माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो नाम इतने सारे हैं, मैं समूचा मंच बोल देता हूं क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सांसद, विधायक, महापौर, यहाँ की समिति के अध्यक्ष, शताब्दी समारोह के संयोजिका श्रीमती मल्लिका जी और मुख्य संयोजक अभिजीत मुखर्जी जी, समूचा मंच। सच में आज का दिन कई कई कारणों से कितना सुखद लगता है। आज मां सरस्वती का हमारा अपना विशेष दिन, बसंत पंचमी का आनंद हम सबके लिए, ऋतुओं का राजा बसंत, और ऐसे में बसंत पंचमी की मैं आपको शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, मंगल कामना देता हूं। और इसी साथ साथ आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं, जिनके कारण से जबलपुर का भी एक अलग इतिहास जुड़ा हुआ है। जबलपुर में ही कांग्रेस के अधिवेशन के दरमियान तथा कथित, अब मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस का एक एक व्यक्ति और पूरा देश चाहता था कि भविष्य का नेता जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तमाम अवरोधों के बाद इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। काश अगर बाकी कांग्रेस के लोग और लंबे समय तक चलाते तो हो सकता है ये नया बंटवारा जो भविष्य में हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो परेशान होना पड़ा, बाद के क्रम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनने वाला भी घटनाक्रम शायद नहीं होता। ऐसी कई संभावनाओं के बलबूते पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर सकते हैं। उनके अपने उस योगदान को, उनके अपने अप्रतिम आजादी फौज से लेकर के कितने प्रकार से उनने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्दी बाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई
और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता ध्यान में, स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया, और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद हो सकता अपन सब फिर खोले दोबारा, भाग्य साथ देगा तो उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुझे अपने इस क्लब पे भी गर्व है, मध्य प्रदेश की इस गौरवशाली विरासत पे भी गर्व है। मैं आज आपके बीच ज्यादा ना बोलते हुए केवल इतनी बात कह करके कि इस क्लब के माध्यम से जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की, अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की, और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ करके जब मैं अगर देखता हूं तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका चरण चतुर बनर्जी, राय बहादुर एसएन बराट, जस्टिस एमएम अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो आप प्रस्ताव दोगे मध्य प्रदेश सरकार सहर्ष आपके इस भाव की संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, वैसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, बंगाल की बात आती है तो हमारे लिए तो और गर्व की बात है। बंगाल के बिना तो ये आजादी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी का वो योगदान, जिस वंदे मातरम के गीत से पूरा देश एक तरह से आंदोलित होकर के स्वदेश की भावना के बलबूते पर अंदर की अपनी आग को प्रज्वलित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। और मुझे और सौभाग्य ध्यान में आता है कि बंगाल की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, हमारा जनगण मन भी बंगाल के उसी आनंद में समाहित होता है। और हम तो और सौभाग्यशाली है, जब मल्लिका जी से लेकर हम लोग विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो हमारे लिए स्वामी विवेकानंद के उदात्त ध्येय वाक्य के आधार पर किस प्रकार से हमारे संतों ने भी कल्पना की है। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से परमहंस की अपनी धारा वो हमको दिखाई देती है। और राजनीतिक दल के माध्यम से देखें तो हम अपने आजादी के समय, जैसे मैंने पहले कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थायी रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आजादी का यह खंडित रूप दिखाई नहीं देता। लेकिन आजादी के खंडित रूप के बाद भी, आजादी के बाद तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने भारत के स्वाभिमान के साथ स्वाधीनता के बाद
जो कश्मीर में गलती की, मुझे गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने तत्समय उस गलती को पकड़ लिया, जिसका परिणाम देश ने लंबे समय तक तो चुकाया, लेकिन हमारे राजनीतिक दल ने उदय लेकर के उस गलती का परिमार्जन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया। जोरदार अभिनंदन करें उस धारा 370 के कलंक को हमारे लिए। और ये सुखद सौभाग्य है, उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया था और इस तरफ 370 से मुक्त करा करके हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नाते माननीय नड्डा जी उस समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगा, वो सुखद एहसास हमको होगा जब भारत सरकार ने उस कानून का खात्मा करते हुए जो यथा योग्य पूर्ण रूप से भारत के साथ जम्मू कश्मीर हमारा मोर मुकुट बन करके दुनिया के सामने दिखाई दे। और ऐसे में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक की राजनीतिक दल की इकाई के अध्यक्ष के नाते से भी आपने इस जवाबदारी का निर्वहन किया। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हमको माननीय नड्डा जी को सुनने का समय है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन विचारों ने इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। अब वह क्षण जब हम अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से रूबरू होंगे। श्री नड्डा जी ने अपने दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश की स्वास्थ्य सेवाओं और रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र को नई मजबूती, नई गति, नई दिशा प्रदान की। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर, सेवा को साधना मानकर जिन्होंने पथ को अपनाया, स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदना से भारत का भविष्य सजाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बहुत ही अनुभवी उप मुख्यमंत्री और कुशल स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी और यहाँ से प्रदेश के मंत्री जिन्होंने जबलपुर की काया को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है, ऐसे हमारे श्री राकेश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और आपके प्रहरी श्री आशीष दुबे जी, हमारे नौजवान और लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहानी जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय मेयर और जो हमेशा तत्पर रहते हैं आपके विकास के लिए, ऐसे जगत बहादुर सिंह जी, हमारे सिटी बंगाली क्लब के अध्यक्ष श्री सुब्रत पाल जी, हमारे सचिव सिटी बंगाली क्लब के प्रकाश शाह जी, अभिलाष पांडे जी विधायक हमारे जबलपुर से, और श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, हमारी पूज्य सासू मां जो यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय जयश्री बनर्जी जी, देवी और सज्जनों, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे शिवपुत्री नर्मदा माता के चरणों में यहां आने का जबलपुर में सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं मां नर्मदा को
नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी भी है। विद्या की देवी सरस्वती को भी मैं नमन करता हूं और उनसे हम सब के लिए, समाज के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि आप हमें ज्ञान से परिपूर्ण करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें ऊर्जा दें, हमें शक्ति दें, ताकि हम आपके ज्ञान और विद्या से समाज को मंगलमय स्थिति पर ले जाने में हम सब लोग अपना योगदान करें। ऐसे मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। आज मुझे यहां सिटी बंगाली क्लब में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही आदरपूर्वक हमारे पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए उनसे आशीर्वाद मांगने की बात भी कहता हूं। हम जानते हैं कि नेताजी नहीं सिर्फ राष्ट्रभक्त थे, बल्कि त्याग की मूर्ति थे और न्याय और समानता के में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी, एक नई विचारधारा से भी जोड़ा, और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना, और उस समय जो मां भारती विदेशियों के चंगुल में थी उसको आजाद कराने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। और इसीलिए उन्होंने कहा था, इंडिया नीड्स फुल फ्रीडम, और फुल फ्रीडम के लिए, पूर्ण आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अदम्य साहस के प्रतिमूर्ति थे, दूरदर्शी उनका नेतृत्व था, और जैसा मैंने कहा कि समानता के लिए समर्पित थे। ऐसे आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, विधायकगण, आप सब ने इस जन्म जयंती पर हमें आमंत्रित करके उनकी मूर्ति का अनावरण करने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं सिटी बंगाली क्लब और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि नेताजी का सारा जीवन हम सबको हमेशा प्रेरणा देने वाला है, एक ऊर्जा देने वाला है, एक ताकत देने वाला है, और इसी प्रेरणा की रूप थी कि जिसमें सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन आज सेंटिनरी सेलिब्रेशंस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले करने का जो निर्णय लिया गया था, उसको हम आज याद कर रहे हैं। ऐसे पवित्र दिन को भी हम कभी भूल नहीं सकते। हमें इस बात की भी खुशी है कि आप एक ऐसे एसोसिएशन हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बंगाली एसोसिएशन इन मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को रचा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस जी ने, जिनका जीवन पूरा का पूरा समाज के लिए समर्पित था, उन्होंने जिस तरीके से अपनी श्रीमती जी के मेमोरी में सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी का स्थापना की, और वह सिद्धि लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ आज जो हम सिटी बंगाली क्लब देखते हैं और 100 साल की यात्रा देखते हैं, यह बताता है कि समाज में बंगाल के आर्ट, लिटरेचर
और वहां की संस्कृति को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान इस सिटी बंगाली क्लब ने किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम आर्ट, लिटरेचर और हेरिटेज और विरासत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम सुभाष चंद्र बोस जी के उस बात को भी याद करेंगे जिसके बारे में हमारे मोहन यादव जी ने बताया कि 1939 में वो खुद यहां पर आए थे और उन्होंने यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेलिब्रेशंस हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट करके एक अपना इतिहास इस जबलपुर की शहर से जोड़ा था, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि सिटी बंगाली क्लब के साथ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी भी जुड़े हैं, उनका भी आगमन हुआ और वह भी इस एसोसिएशन के सदस्य बने। यह सिटी बंगाली क्लब के लिए बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। यह मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारी पार्टी का बंगाल के साथ एक बहुत गहरा नाता है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि बंगाल और बंगाली प्राइड, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बंगाली प्राइड कहते हैं तो वो सिर्फ हमारे और आपसे नहीं जुड़ता, वह देश के विचार से जुड़ता है। और इसीलिए सही में कहा गया है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल ने देश की आजादी में दिया है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल की आजादी के साथ साथ इस देश को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान बंगाल ने किया है। हम कभी भूल नहीं सकते। हम कभी रविंद्रनाथ टैगोर को भूल नहीं सकते, स्वामी विवेकानंद जी को भूल नहीं सकते, रामकृष्ण परमहंस जी को भूल नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस जी को भूल नहीं सकते। इन सब लोगों ने, अभी अभी मोहन यादव जी ने आपके सामने एक सोचने के लिए एक विषय दिया कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो आज भारत का नक्शा बदला हुआ होता। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यह भारत का नक्शा इसलिए बदला क्योंकि उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं समझौतावादी अप्रोच को आगे बढ़ाया था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरी ताकत के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत बड़ा उनका योगदान था। आज हम विभाजित बंगाल देख रहे हैं, आज हम विभाजित पंजाब देख रहे हैं, जिसमें से पाकिस्तान बना, ईस्ट बंगाल बना, जो बाद में बांग्लादेश बना। ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन बंगाल का नेतृत्व कभी भी झुका नहीं। उसने सही दिशा सही समय पर दी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने मां भारती की सेवा के लिए धर्म के साथ साथ संस्कृति के साथ जोड़कर मां भारती की सेवा कैसे की जा सकती है, इसके बारे में एक उन्होंने उदाहरण हमारे सामने पेश किया। और अगर मैं बात करूं तो आज हम 150वां वंदे मातरम का वर्ष मना रहे हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने वंदे मातरम पर संसद में चर्चा करा करके जो हमारे श्रीमान स्वर्गीय बंकिम चंद्र जी को पूरी की पूरी प्रतिष्ठा के साथ उनका योगदान को याद दिलाने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ता है, उनको भी पूरा सम्मान देने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसीलिए आप ध्यान में लेंगे तो आज जो कर्तव्य पथ है, जहां कभी विदेशी मूर्ति होती थी जिसे हटाया गया था लेकिन किसी ने लगाया नहीं था कुछ, वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगा करके भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी में उनके योगदान को एक सर्वोच्च स्थान दिया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि चाहे वो बंगाली भाषा हो, इस बंगाली भाषा को जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उसे क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे यूनेस्को में दुर्गा पूजा को इंटेलिजिबल
और इंटेंजिबल के साथ साथ कल्चरल हेरिटेज यह भी यूनेस्को से स्थापित कराने का काम दुर्गा पूजा को प्रधानमंत्री मोदी जी के एफर्ट्स ने उनकी मेहनत ने किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री के रूप में शिरकत करके दुर्गा पूजा के पंडाल को श्री गणेश करने का काम किया, तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि शांति निकेतन को जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है उसको भी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषणा कराने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास करने के कारण इसको भी पूरा किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जहां बंगाल समाज, अगर मैं बात करूं हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जिसके बारे में जिक्र किया हमारे मोहन यादव जी ने, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध भारतीय जनसंघ से, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनसंघ को स्थापित की, जो भारतीय जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के तैयार हुई, उसकी नींव और बीज रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो हमको याद रखना चाहिए। आप देखिए उनकी सोच, जब जवाहरलाल नेहरू जी और उनके नेतृत्व में भारत सरकार संविधान में संशोधन ला करके जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान दे रहा था, जब जम्मू कश्मीर को वह अलग ध्वज दे रहा था, झंडा दे रहा था, निशान दे रहा था, भारत का प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री का स्टेटस दे रहा था, भारत के संविधान के साथ साथ एक अलग संविधान जम्मू कश्मीर को दे रहे थे। उस समय जम्मू कश्मीर के खिलाफ और जवाहरलाल नेहरू के इस योजना के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देकर के एक नारा दिया था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे। ये लड़ाई शुरू की थी और आप सबको मालूम है कि 1952 में, 1953 में उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। वो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अरेस्ट हुए, बहुत संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी डेथ हुई और उस आवाज को लेकर के भारतीय जनसंघ 1952-53 से 2020 तक, 2019 तक ये लड़ाई लड़ता रहा और 2019 तक एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान ये लड़ाई लड़ी, जिसको साकार रूप दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित भाई शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हमको याद रखना। मैं ये इसलिए आपको सुना रहा हूं कि किस तरीके से बंगाल के नेतृत्व ने देश को नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया और आज देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त है। अब एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोगों ने परिवर्तन ला करके खड़ा किया है। मित्रों, बहुत से नेतृत्व की दृष्टि से काम बंगाल ने किए हैं, लेकिन यहां पर जब मैं चर्चा कर रहा हूं और बंगाली समाज की अगर मैं बात करूं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बंगाली समाज को पूरी इज्जत और पूरी ताकत के साथ मुख्य धारा में शामिल करके चलाने का काम हमारे मध्य प्रदेश के समाज ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं और भी कहूं तो यहां से सांसद के रूप में भी और विधायक के रूप में भी बंगाली प्रतिनिधित्व मिला है तो जबलपुर को मिला था। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हां, एक बात हमारे प्रकाश साहा जी ने बहुत गहरी की और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और यहां से मैं बंगाल को भी संदेश देना चाहता हूं। क्या कहा प्रकाश साहा जी ने? प्रकाश साहा जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में बंगाली समाज बंगाल से ज्यादा सुरक्षित हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ज्यादा सुरक्षित है। इसका अर्थ यह होता है कि बंगाल में बंगाली समाज सुरक्षित
नहीं है, असुरक्षित है। और इसलिए यह समय आया है कि हम बंगाल को, जब्बलपुर की धरती से यह संदेश दे कि आज बंगाल में भी बदलाव की आवश्यकता है। जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज वो बंगाल मुसीबत में है। सारा देश बंगाल के साथ खड़ा हो और उसको हमको उस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। आज बंगाल में बंगाली असुरक्षित हो जाए, यह विडंबना है, यह बहुत ही असहनीय स्थिति होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जहां हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और आजादी के लिए अपना जीवन दिया, जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश और एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया, वो बंगाल आज फिर से एक नए मुकाम पर, मुसीबत पर खड़ा है। यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बंगाल को ऐसे कुशासन से मुक्त कराएं। इसके लिए भी हमें अपना संदेश पहुंचाना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह हमें आज प्रण लेना चाहिए और आने वाले समय में अप्रैल मई में वो मौका मिलेगा आपको। मैं तो आपका जमाई बाबू हूं ही, लेकिन हम सबकी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम इस कठिन घड़ी में, जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, आज वह लाचारी की स्थिति में खड़ा हो, यह असहनीय होगा। इसलिए हमें ताकत प्रदान करके, अपने वहां रिश्तेदारों से सबसे बातचीत करके, प्रजातांत्रिक तरीके से हमें वहां पर बदलाव लाने में अपना योगदान करना पड़ेगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे। और पूरी ताकत के साथ हम जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, तो बंगाल को भी हम कुशासन से मुक्त करा करके एक मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजकों को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त किया। और उन्होंने एक वाक्य जरूर कहा कि यह मेरा आना संभव तभी हो पाया क्योंकि, अब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी कमिटमेंट तो आपके ध्यान में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ओजस्वी एवं प्रेरणादायक संबोधन के लिए पूरा सभागार कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करता है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद प्रेषित करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। इस सुव्यवस्थित और सफल आयोजन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं शताब्दी समारोह समिति के मुख्य संयोजक डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को कि वे आए और आभार प्रेषित करें।